तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ लंगड़ा कातिल। चढ़िए कहानी स्टार्ट करते हैं। शहर के एक 5 सितारा होटल के रात्रि के समय उस यात्री ने कहा था, ठीक 11 बजे दूध पहुंचा दूं। एक कमरे के सामने पहुंचकर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। कोई उत्तर ना पाकर लगता है सो गया है। अतः वह दरवाज़ा खोलकर भीतर घुसा। फिर खून खून पुलिस। 10 मिनट बाद ही होटल के उस कमरे में पुलिस पहुंच गई। पुलिस पार्टी का इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रधान था। लाश सबसे पहले किसने देखी? हमारे एक वेटर ने जनाब। उस वेटर को बुलाइए और मुझे इस यात्री के बारे में विस्तार से बताइए। पूछताछ से मरने वाले यात्री के बारे में पुलिस को केवल इतना ही पता चल सका कि उसका नाम ठाकुर बलदेव सिंह था। वह 2 दिन पहले होटल में आकर ठहरा था और होटल के रजिस्टर में उसने अपना पता राजगढ़ नामक कस्बे का लिखवाया था। आवश्यक कार्यवाही का आदेश देकर जब इंस्पेक्टर वापसी के लिए लिफ्ट के पास पहुंचा तो लिफ्ट मैन ने उसे एक महत्वपूर्ण बात बताई। साहब, आज रात 10 बजे एक लंगड़ा व्यक्ति ठाकुर बलदेव सिंह से मिलने आया था। लंगड़ा? जी हाँ साहब, उसके पाँव में लंगड़ों के पहनने वाला जूता था और वह लंगड़ा कर ही चल रहा था। मैंने उसे इसी फ्लोर पर लाकर उतारा था। फिर मैं लिफ्ट से बाहर निकलकर सिगरेट सुलगाने लगा था। तभी मैंने उसे ठाकुर साहब के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते देखा था। उसका पूरा हुलिया बताओ। उसका हुलिया बड़ा विचित्र था साहब। चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने चेहरे पर हेड झुका रखा था। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया हुआ था और लंबा ओवरकोट पहन रखा था। आधा चेहरा उसने मफलर से छुपा रखा था। लिफ्ट मैन का बयान लेकर इंस्पेक्टर वापस हत्या वाले कमरे में आया। सर, यह डिबिया लाश के नीचे दबी हुई मिली है। यह डिबिया तो मेडल रखने की है लेकिन खाली है। जी हाँ सर, इस डिबिया को जांच के लिए लेबोरेटरी भेजना होगा। तुम लोगों का काम समाप्त हो गया हो तो लाश उठवाओ। जी साहब। उसके बाद पुलिस लाश उठाकर ले गई। इस घटना के 3 दिन बाद प्राइवेट जासूस अमर खन्ना अपने सहायक व मित्र अकबर के साथ अपने ऑफिस में बैठा था। अमर, मेरा विचार है कि हमें यह दफ्तर बंद करके मूंगफली बेचनी शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। पिछले 10 दिन से कोई केस नहीं आया। मूंगफली बेचकर क्या हम भूखे नहीं मरेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मूंगफली नहीं बिकी तो उन्हीं को खाकर पेट तो भर सकते हैं। तो जाओ, जाकर बाजार में मूंगफली का भाव पता करो। अकबर कुछ और कहने ही वाला था कि तभी, हेलो अमर। ओह जयदेव, आओ प्यारे आओ। क्या हाल है मोटे भाई? हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं मूंगफली बेचने पर विचार कर रहा हूँ। क्या यह सच कह रहा है अमर? इसकी बात छोड़ो, तुम लोग बैठो और बताओ कैसे आना हुआ। हम तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आए हैं अमर। पहले मैं तुम्हारा इनसे परिचय करा दूं। यह मिस किरण है। हेलो, नमस्ते। फिर जयदेव ने किरण को बताया। किरण, यह अमर और अकबर है। दोनों प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। अब मैं तुम्हें अपने आने का मकसद बताता हूँ। अमर, तुमने अखबारों में ठाकुर बलदेव सिंह की हत्या की खबर तो पढ़ी होगी। हाँ पढ़ी है, लेकिन तुम्हारा उस हत्या से क्या संबंध है? ठाकुर बलदेव सिंह मेरे मामा थे अमर। तुम्हारे मामा? हाँ, उनकी मौत के बाद मुझे पता चला है कि वह मुझे अपनी सारी संपत्ति का मालिक बना गए हैं। उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए उनका कोई और वारिस नहीं है। फिर तो यह बात तुम्हारे लिए दुख के साथ साथ खुशी की भी है। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे सामने दो उलझनें हैं। पहली तो यह कि मामा की हत्या क्यों की गई और उनका हत्यारा कौन है। और दूसरी उलझने क्या है? दूसरी उलझन मामा जी का यह पत्र है, तुम इसे पढ़ कर देखो। यह तुम्हें उनकी मौत के बाद मिला है? हाँ, पहले तुम इसे पढ़ लो, फिर बताता हूँ कि यह मुझे कैसे मिला है। पत्र इस प्रकार था। 6 दिसंबर। प्यारे भांजे जयदेव, जब यह पत्र तुम्हारे हाथों में होगा उस समय तक मैं इस संसार से विदा ले चुका हूँगा। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम छोड़कर जा रहा हूँ। यह पत्र मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि ढेर सी दौलत पाने के बाद तुम राजगढ़ स्थित हमारे पुरखों की बनाई हुई हवेली को मत भूल जाना। यद्यपि तुम उस हवेली में नहीं रहे, लेकिन वहाँ मुझसे मिलने आते रहे हो। जब तुम बच्चे थे तो अपनी माँ के साथ वहाँ आते थे और मेरी लाइब्रेरी में किताबों से छेड़छाड़ करते रहते थे। हवेली से कुछ दूर जो पुराना मंदिर है, वहाँ तुम एयरगन से चिड़ियों का शिकार खेलने जाते थे। तुम्हारी वह एयरगन अभी तक मेरे पास है। इस समय घड़ी में 6 बजे हैं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह खत मैं केवल यह बताने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मामा की अंतिम
इच्छा को समझते हुए अपनी हवेली और पुराने मंदिर को हमेशा ख्याल रखोगे। मेरे मरने के बाद यह पत्र मेरी सेक्रेटरी किरण तुम्हें देगी। मैं जानता हूँ कि तुम किरण से प्रेम करते हो। मैं भी उसे बेटी की तरह चाहता हूँ। अगर तुम किरण से शादी कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा मामा ठाकुर बलदेव सिंह। पत्र पढ़ने के बाद अमर ने जयदेव की ओर देखा। तुम सोच रहे होगी कि इस पत्र में मेरे लिए उलझन की क्या बात है। हाँ, पत्र थोड़ा अजीब जरूर है, मगर उलझन क्या है? उलझन यह है कि यह पत्र मामा जी ने किरण को देकर कहा था कि वह इसकी अपनी जान से भी अधिक रक्षा करे और उनके मरते ही मुझे सौंप दे। अब जरा सोचो, मामा जी ने मेरी विरासत के कागजात अपने वकील, जो उनका मित्र भी है, के पास रखे थे, लेकिन यह साधारण सा पत्र उन्होंने किरण के पास रखवाया, इस निर्देश के साथ कि वह इसकी जान से अधिक हिफाजत करे। और दूसरी बात यह है कि मैं बचपन में मामा जी की हवेली में जाता जरूर था। मैंने वह मंदिर भी देखा है, लेकिन मैंने वहाँ कभी चिड़िया का शिकार नहीं खेला और न ही कभी उनकी लाइब्रेरी में किताबों से छेड़छाड़ ही की थी। फिर मामा जी ने इन झूठी बातों का जिक्र क्यों किया है? फिर तो यह पत्र सचमुच दिलचस्प है। इसमें कोई खास बात भी नहीं लिखी है, फिर भी इसे इतनी राजदारी से तुम तक पहुंचाया गया है। अतः मेरा विचार है इस पत्र में कोई गुप्त संदेश छुपा हुआ है। यही मेरा भी विचार है, लेकिन मैं उस संदेश को समझ नहीं पाया हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम जासूस हो, इसलिए इस खत के भेद को समझ सकते हो। अमर काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, जय, फिलहाल तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारे मामा जी तुम्हारा ध्यान हवेली और पुराने मंदिर की ओर खींचना चाहते थे। शायद वहां कोई खास बात है। अगर तुम मुझसे मदद चाहते हो तो मुझे राजगढ़ ले चलो। मैं उस मंदिर और हवेली को देखना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं और किरण कल सवेरे ही राजगढ़ जा रहे हैं। तुम और अकबर हमारे साथ चलो। हाँ, हम चलेंगे, लेकिन पहले तुम मुझे मिस किरण के बारे में कुछ बताओ। तुम दोनों सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते हो? हाँ, हम दोनों शादी करने का फैसला कर चुके हैं। तभी किरण बीच में बोल उठी, मिस्टर अमर, अपने बारे में मैं स्वयं आपको बताती हूँ। ठाकुर साहब मेरे पिता समान थे। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं उन्हीं के साथ रहती थी। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने यह पत्र मेरे पास रखवाया था। एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगी, वह यह कि ठाकुर साहब को सोने के पुराने मेडल खरीदने का बहुत शौक था। अपनी मौत से 2 दिन पहले भी वह कोई मेडल खरीदने ही शहर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह एक विशेष मेडल खरीदने जा रहे हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर साहब की हत्या उसी मेडल के कारण हुई है। यह तो तुमने काफ़ी दिलचस्प बात बताई है। अब मैं पहले पुलिस से मिलकर ठाकुर साहब की हत्या की तफसील जानना चाहूँगा। यह केस इंस्पेक्टर प्रधान के पास है। प्रधान हमारा बेतकल्लुक दोस्त है। चलो, हम अभी उसके पास चलते हैं। कुछ देर बाद वह चारों पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर प्रधान के सामने थे। तुम फिर पुलिस के मामले में टांग फंसाने आ गए? नहीं, मैं तुम्हें ठाकुर साहब की हत्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर पहले प्यारे, पहली बात तो यह कि टांग फंसाई नहीं जाती बल्कि अड़ाई जाती है। और दूसरी बात यह कि हम तुम्हारे लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट देकर आए हैं, लेकिन वह तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हमें हत्या के बारे में विस्तार से बताओगे। शट अप यू फैटफुल। अरे बाप रे, लगता है आज बीवी से पीट कर आए हो, तभी काट खाने को दौड़ रहे हो। अमर, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस मोटे को लेकर मेरे पास ना आया करो। क्यों? मैंने क्या तुम्हारी भैंस का अंडा चुराया है? मैं तुम्हें उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा मोटे। रिलैक्स प्रधान डियर, रिलैक्स। तुम दोनों जब भी मिलते हो शैतानों की तरह लड़ते रहते हो। अब जरा शांत होकर यह सुन लो कि मैं ठाकुर साहब की हत्या के केस में दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ। सुनाओ। फिर अमर ने उसे वह सब बातें बता दी जो जयदेव से मिलने के बाद उसे मालूम हुई थी। फिर ठाकुर साहब के पत्र के विषय में बताने के बाद उसने कहा, प्रधान डियर, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ठाकुर साहब की हत्या का राज उनकी हवेली या पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। इसलिए मैं जयदेव के साथ राजगढ़ जा रहा हूं। तो मुझसे क्या चाहते हो? हम केवल यह जानना चाहते हैं कि तुमने उस हत्या के विषय में क्या जानकारी प्राप्त की है। प्रधान ने भी उन्हें विस्तार से सब कुछ बता दिया। अंत में कहा, अब मुझे उस लंगड़े की तलाश है जो हत्या की रात ठाकुर साहब से मिलने आया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे तलाश करूं। अखबार में विज्ञापन दे दो कि लंगड़ों की एक दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। शहर के सारे लंगड़े दौड़े चले आएंगे और तुम उस लंगड़े को पहचान लेना।
ओह माय गॉड, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ मोटे। अब अगर तुम एक शब्द भी बोले तो मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। अरे बाप रे, प्लीज़ आप लोग सीरियस हो जाइए। प्रधान, मुझे वह डिबिया दिखाओ जो ठाकुर साहब की लाश के निकट से मिली थी। प्रधान ने मेज की ड्रॉर से डिबिया निकालकर उसे दे दी। यह मेडल रखने की थी डिबिया है, यह मेडल रखने की ही डिबिया है। इसका अर्थ है ठाकुर साहब ने वह मेडल खरीद लिया था जिसके लिए वह शहर आए थे। हत्यारे ने वह मेडल प्राप्त करने के लिए ही उनकी हत्या की है और मेरा अंदाजा है कि वह लंगड़ा ही उनका हत्यारा है। मैंने इस डिबिया की प्रयोगशाला में जांच कराई थी। इसके अंदर लगे हुए मखमल पर इसमें रखे हुए मेडल का निशान रह गया था। उस मेडल पर एक शब्द क्रांति लिखा हुआ था जिसका अक्स डिबिया के मखमल पर से मिला है। क्रांति? हाँ, अगर आप लोगों को इतिहास से दिलचस्पी है तो यह भी याद होगा कि आज से 200 वर्ष पूर्व भारतवासियों ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक दल बनाया था जिसका नाम क्रांति दल था। मनोज कुमार की एक फिल्म का नाम भी क्रांति था। तुम फिर बोले बीच में। सॉरी, जयदेव पहली बार बोला। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया है इंस्पेक्टर साहब। ठाकुर साहब के दादा या परदादा उस क्रांति दल में शामिल थे। उस दल का सदस्य बनने के बाद हर एक सदस्य को निशानी के रूप में एक मेडल दिया जाता था। यह बात मामा जी ने मुझे बताई थी। अब तो मामला और भी दिलचस्प हो गया है। ऐसा लगता है कि ठाकुर साहब को उन पुराने मेडलों में से किसी विशेष मेडल की तलाश थी, लेकिन वह मेडल मिल भी गया था। लेकिन कोई और व्यक्ति भी उस मेडल की तलाश में था और उसने ठाकुर साहब की हत्या करके वह मेडल छीन लिया। लेकिन उस मेडल में ऐसी क्या विशेष बात रही होगी? इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता। मुझे लगता है इस हत्या का राज राजगढ़ में छुपा हुआ है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तुम राजगढ़ हो आओ। अगर तुमने हत्यारे को तलाश कर लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। वह सब पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया। हेलो मिस्टर तिलकराज, आप यहाँ कैसे? मैं इंस्पेक्टर प्रधान से मिलने आया हूँ ताकि जान सकूँ कि उन्होंने ठाकुर साहब के हत्यारे को तलाश किया या नहीं। जयदेव ने अमर वगैरह का उससे परिचय कराते हुए कहा। अमर मिस्टर तिलकराज मामा जी के वकील भी हैं और दोस्त भी। अपना वसीयतनामा मामा जी इन्हीं को सौंप कर गए हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर तिलकराज। मुझे भी। कुछ देर बात करने के बाद तिलकराज पुलिस स्टेशन में चला गया और वह सब वापस चल दिए। अगली सुबह ही वह चारों राजगढ़ में ठाकुर साहब की हवेली में पहुंच गए। वाह, वह ठाकुर साहब का पुराना नौकर शंकर है। कुछ पलों बाद, नमस्ते सरकार, कैसे हो शंकर? सब ठीक है ना शंकर? वैसे तो सब ठीक है बीबी जी, लेकिन कल रात यहाँ एक चोर आ घुसा था। चोर? क्या चोरी हुआ? चोरी तो कुछ नहीं हुआ, वह दरवाज़ा खोल ही रहा था कि हम जाग गए और वह भाग गया। हमने ऊपर की खिड़की से उसे भागते देखा। ससुरा लंगड़ा था। लंगड़ा? लंगड़ा? जयदेव ने अमर से कुछ कहना चाहा, मगर अमर ने उसे रोक दिया। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। लंगड़े के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं यह सारी हवेली देखना चाहता हूँ। आइए भीतर चलते हैं। अमर ने तुरंत ही अपना काम आरंभ कर दिया। सारे दिन वह हवेली के विभिन्न कमरों में घूमता रहा। विशेषकर लाइब्रेरी को उसने बहुत ध्यानपूर्वक देखा। शाम को 4 बजे वह सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। जयदेव, ठाकुर साहब ने अपने पत्र में लाइब्रेरी का विशेष रूप से उल्लेख किया है, लेकिन मुझे लाइब्रेरी में कोई खास बात नज़र नहीं आई। अब मैं वह पुराना मंदिर देखना चाहता हूँ। हम अभी चलते हैं, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। जल्दी वह सब मंदिर देखने पहुँच गए। बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, बहुत दिनों से वीरान पड़ा है। यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता। स्थापना 1600। जयदेव ने धकेल कर किवाड़ खोल दिया। सामने एक पतला रास्ता था। पतले रास्ते से गुजरकर वह एक गोल कमरे में पहुंचे। अरे, यह एयरगन यहाँ कैसे आ गई? शायद तुम्हारे मामा जी ने ही इसे यहाँ रखा होगा। जरूर इसमें कोई राज है। पर भी कुछ इस चौकी पर भी कुछ लिखा हुआ है। सबने झुक कर देखा। 5 और 1 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 6। क्या मतलब? मतलब अभी बताता हूँ। मेरे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है। मैं कुछ प्रयोग करके देखना चाहता हूँ। फिर अमर ने मंदिर के कमरे में घूमना शुरू कर दिया। उसने भगवान की मूर्ति को भी हिला डुला कर देखा। उसने एक एक खिड़की के निकट जाकर उनकी दीवारें थपथपा कर देखी। कुछ देर बाद, जरा बाहर चलो सब। बाहर आकर वह दरवाजे के ऊपर लगे पत्थर को ध्यानपूर्वक देखने लगा। स्थापना 1600। क्या देख रहे हैं आप? अकबर, मैं इस पत्थर को छू कर देखना चाहता हूँ। तुम जरा घोड़ा बनो, मैं तुम्हारी पीठ पर खड़ा हो जाऊंगा। अकबर ने आदेश का पालन किया। अरे, यह तो अंदर की ओर दब रहा है।
पत्थर दबते ही मंदिर के भीतर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई भारी पत्थर अपने स्थान से खिसका हो। यह आवाज़ कैसी है? अंदर चल कर देखते हैं। वह सब दौड़कर भीतर आए और हैरान रह गए। यह क्या है? किसी सुरंग या तहखाने का दरवाज़ा? जयदेव, तुम्हारे मामा जी ने उस पत्र में कुछ गुप्त संकेतों द्वारा इसी तहखाने की ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना दिलाना चाहा था। वह इस तहखाने में तुम्हारे लिए कोई खास चीज़ छोड़ गए हैं, लेकिन आपने इस तहखाने का राज कैसे पा लिया? बात बिल्कुल साफ और जरा सा दिमाग दौड़ाने की थी। मैं कल से ही देख रहा था कि 6 का अंक बार बार सामने आ रहा था। जैसे तुम ठाकुर साहब के पत्र को लो, उसमें 2 6 थे। वह पत्र 6 तारीख को लिखा गया था और उसने एक जगह लिखा था, इस समय घड़ी में 6 बजे हैं। उसके बाद हम यहाँ आए तो मंदिर के दरवाजे के ऊपर 1600 लिखा मिला। तुम अगर ध्यान से देखो तो वहाँ 1 और 6 के बीच में काफ़ी दूरी है। अंदर चौकी पर 5 और 1 खुदा हुआ है, जिसका योग 6 होता है, और यहाँ कुल 6 खिड़कियाँ हैं। इन सब बातों से मैंने अनुमान लगाया कि 6 अंक में कोई राज छुपा हुआ है। ठाकुर साहब किसी विशेष 6 की ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहते थे, इसलिए मैंने उस पत्थर पर अंकित 6 को दबाकर देखा और यह रास्ता। ओह अमर, यू आर रियली ए जीनियस। मैं तो कभी भी इस ढंग से नहीं सोच सकता था। यू आर ग्रेट। अच्छा ठीक है, मेरी प्रशंसा बाद में कर लेना। पहले हम इस सुरंग में चलकर देखते हैं कि भीतर क्या राज छुपा है। चलो। वह सब सुरंग में प्रविष्ट हो गए। यह कड़े भीतर से सुरंग का दरवाज़ा बंद करने और खोलने के काम आते होंगे। अमर का अनुमान ठीक था। एक कड़ा खींचने पर दरवाज़ा बंद हो जाता था और दूसरा कड़ा खींचने पर खुल जाता था। एक बार प्रयोग करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। अकबर, तुम्हारी जेब में टॉर्च है ना? हाँ है। टॉर्च की रोशनी में वह आगे बढ़े। पता नहीं यह सुरंग कितनी लंबी होगी, लेकिन सुरंग अधिक लंबी नहीं थी। जल्दी ही वह एक चौकोर कमरे में पहुंचे। अरे, यह संदूक कैसा है? जयदेव, लगता है तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। ठाकुर साहब तुम्हारे लिए कोई गुप्त खजाना भी छोड़ गए हैं, तो इस संदूक को खोल कर देखो। अमर ने संदूक खोला तो उसके भीतर से लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स निकला। इसमें तो केवल यह बॉक्स है। इस बॉक्स में ही खजाना होगा। इसे खोलिए। यहाँ नहीं, इसे हम हवेली में जाकर आराम से खोलेंगे। मिस्टर अमर, यह सुरंग आगे तक जा रही है। इसका दूसरा सिरा भी कहीं जरूर निकलता होगा। चलो देख लेते हैं। वैसे मेरा अनुमान है कि सुरंग का दूसरा दरवाज़ा हवेली की लाइब्रेरी में खुलना चाहिए। कुछ गज आगे चलकर उन्हें सीढ़ियाँ दिखाई दी। इन सीढ़ियों के ऊपर दरवाज़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 2 कड़े लगे हुए हैं। वह सीढ़ियाँ चढ़े तो अमर ने एक कड़ा पकड़कर खींचा। दरवाज़ा खुल रहा है। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा और बहुत जल्द लाऊँगा। धन्यवाद।